हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 44, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 45। एक्सरसाइज नंबर 45 आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ डेयर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा डेयर का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो, डेयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, टू शो करेज। जब हम किसी सेंटेंस में करेज की बात करते हैं तो हम वहां पे डेयर का यूज करते हैं। करेज को हिंदी में बोलते हैं हिम्मत करना या साहस करना, और यही देखो इसकी हिंदी में पहचान भी होती है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको सेंस मिलती है हिम्मत करना या साहस करना, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, डेयर का यूज करेंगे। फाइन। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में 3 ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। तो जो आज की जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ यूज ऑफ डेयर, ये भी एक सेमी मॉडल होता है। तो इसको हम मेन वर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हैं और एज ए मॉडल भी यूज कर सकते हैं। फाइन। और जैसे नीड वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर तो लिखवाई नहीं थी, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, द सेंटेंसेस ऑफ नीड आर ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू टेंस। ऐसा ही यहाँ पे आपको लिखना है, द सेंटेंसेस ऑफ, ये मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, यहाँ पे आपको लिखना है डेयर। द सेंटेंसेस ऑफ डेयर आर ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब जो डेयर वाले सेंटेंसेस हैं उनको आपको टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है, और वो टेंस कौन सा होगा, जैसे मैंने नीड वाली एक्सरसाइज में आपको बताया था, या तो एक्सरसाइज नंबर 7 या 11 या 15, इनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, नीड वाले भी और डेयर वाले भी। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो डेयर वाले सेंटेंसेस आपको कौन से टेंस के अकॉर्डिंग बनाने हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फाइन। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, सेंटेंस क्या लिखा है, क्या वह क्रिकेट खेलने का साहस करता है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में हम स्टार्टिंग में लगाएंगे डू या डस। तो क्या वह क्रिकेट खेलने का साहस करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही से पहले हम क्या लगाएंगे, डज। तो डज ही डेयर टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या वह क्रिकेट खेलने का साहस करता है, डज ही डेयर टू प्ले क्रिकेट। नहीं, वह क्रिकेट खेलने का साहस नहीं करता है, तो कैसे बनाएंगे, नो ही डज नॉट, और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डजंट। नो ही डजंट डेयर टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने अंग्रेजी सीखने का साहस किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आपने अंग्रेजी सीखने का साहस किया, डिड यू डेयर, डिड यू डेयर टू लर्न इंग्लिश, डिड यू डेयर टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मैंने अंग्रेजी सीखने का साहस किया, तो ये कैसे बनाएंगे, यस आई डेयर टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, क्या आप वहां जाने की हिम्मत करोगे, विल यू डेयर टू गो देयर, विल यू डेयर टू गो देयर। नहीं, मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, तो कैसे बनाएंगे, नो आई विल नॉट डेयर टू गो देयर, नो आई विल नॉट डेयर टू गो देयर। फाइन। नाउ मैच योर सेंटेंसेस। You have to take a screenshot from here also and here also and translate these. कहाँ तक सेंटेंस बनाए थे, नहीं मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट डेयर टू गो देयर।
नेक्स्ट सेंटेंस देखो मैंने लिखा है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। देखो कुछ सेंटेंस हम ऐसे यूज करते हैं जैसे हम किसी को बोलते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम डेयर का यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस थोड़ा सा गुस्से में आपको बोलने हैं। जैसे आप किसी को बोलते हो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, हाउ डेयर यू टच मी। तो देखो सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। इसको अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, हाउ, देखो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डिड यू डेयर टू टच मी। क्या लिखा मैंने, हाउ डिड यू डेयर टू टच मी। और दूसरा आप ऐसे ही बना सकते हो, हाउ डेयर यू टच मी। देखो ये जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया है ये तो टेंस के अकॉर्डिंग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, तो हमने डिड लगाया और सेकंड वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया। लेकिन ये जो मैंने बनाया हाउ डेयर यू टच मी, ये मैंने मॉडल के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप मॉडल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो यहाँ पे आप डिड नहीं लगाओगे और वर्ब से पहले टू भी नहीं लगाओगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी बना सकते हैं, हाउ डेयर यू टू टच मी। अगर आप टू लगाओगे दैट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि मॉडल वाले किसी भी सेंटेंस में हम टू नहीं लगाते। जैसे देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, क्या आप कार चला सकते हो, तो ऐसे बनाएंगे, कैन यू ड्राइव अ कार। तो देखो ड्राइव से पहले हमने टू तो लगाया ही नहीं, हमने ऐसे तो नहीं बोला ना कैन यू टू ड्राइव अ कार। तो मॉडल वाले किसी भी सेंटेंस में टू नहीं लगता, ऐसे इसमें नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिखा हाउ डेयर यू टच मी, तो कैसे बनाएंगे, हाउ डेयर यू टच मी। तो देखो ये कैन मॉडल है, ये डेयर मॉडल है, ये यू सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, यहाँ पे टू नहीं लगाया तो यहाँ पे भी टू नहीं लगेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मॉडल्स वाले किसी भी सेंटेंस में हम टू नहीं लगाते। तो अगर आप ऐसे बनाओगे हाउ डेयर यू टच मी तो ये करेक्ट है, और अगर आप ऐसे बना दोगे हाउ डेयर यू टू टच मी तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। गॉट इट? तो आप ऐसे बनाना इन सेंटेंसेस को, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनको आप ऐसे ही बनाना मॉडल के अकॉर्डिंग। तो मैंने नेक्स्ट लिखा है आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की, तो कैसे बनाएंगे, हाउ डेयर यू सिट हियर, सिट हियर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। आपकी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की, हाउ डेयर यू कम लेट, हाउ डेयर यू कम लेट। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो सेंटेंसेस हैं ये वाले, इनको आपको गुस्से में बोलना है। जैसे आपने किसी को ऐसे बोला हाउ डेयर यू टच मी, तो दोबारा से टच करेंगे, आपको बोलना है हाउ डेयर यू टच मी, गुस्से में बोलना है आपको। सपोज करो कि आपको किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया और आपने उस लड़की को बोला हाउ डेयर यू स्लैप मी, तो वो एक थप्पड़ और मारेगी आपको, और आपने गुस्से में बोल दिया हाउ डेयर यू स्लैप मी, तो वहां से भाग जाएगी। तो आपको गुस्से में बोलना है इन सेंटेंसेस। ओके, जस्ट लाइक सनी देओल, आपको सनी देओल फील करना है आप। ओके, सनी देओल से मेरे को याद आया, सनी देओल की एक मूवी है अपने। अपने मूवी में क्या होता है, एक सीन होता है, सनी देओल के पापा होते हैं उसमें धर्मेंद्र, तो एक बॉक्सर होता है लूका कार्सिया, जिसकी मेरे जैसी बॉडी, मतलब मेरे से थोड़ी कम बॉडी थी उसकी, लेकिन अच्छी बॉडी थी। तो उस मूवी में सीन क्या होता है, वो धर्मेंद्र को ऐसे कुछ पुश कर देता है, तो फिर सनी देओल गुस्से में बोलता है हाउ डेयर यू टच माय फादर। तो गुस्से में सनी देओल बोलता है। तो आपको भी सनी देओल बोलना है, बनना है जब आप ये सेंटेंसेस बोलोगे। ओके, तो इनको थोड़ा सा गुस्से में बोलना, प्यार से नहीं बोलना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 45 यूज ऑफ डेयर, जो भी कंप्लीट हो गई है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।